Assalamualaikum dear students, you are watching Easy Science with Abrar Tanuri. स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे और क्यों यूज़ होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर और फिज़िक्स दोनों के अंदर मैट्रिक और एफएससी लेवल में डिटेल के साथ यूज़ किया जाता है, इसलिए इस लेक्चर को आपने बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से पहले वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्या चीज़ होती है। ये असल में 3 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्राई। ट्राई मीन्स 3। गोन, गोनो लफ्ज़ है लेकिन इसको गोन, गोन मीन्स एंगल। मेट्रिक मीन मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री दरअसल 3 एंगल्स की मेजरमेंट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज़ हैं? रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स इन ए राइट ट्राइएंगल। दो साइड्स की रेशियोज होती हैं। रेशियो मीन जिसको आप अमूमन जिस तरह 2/6 की फॉर्म में लिखते हैं, 6/9 लिखते हैं, ये रेशियो की फॉर्म में। कोई सी दो साइड्स की रेशियो, कौन सी ट्राइएंगल में? राइट ट्राइएंगल। ऐसी ट्राइएंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, जबकि बाकी दो एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूट। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से लेस का होता है। अब ये यूज कहाँ पे होती है? यूज टू फाइंड द मेजर ऑफ साइड्स। इन रेशियोज की मदद से आप साइड्स की मेजरमेंट कर सकते हैं, या एन एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्राइएंगल। कोई भी ऐसी ट्राइएंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट ट्राइएंगल कहलाती है। उसमें बाकी दो एंगल्स एक्यूट होते हैं। दोनों को आप फाइंड कर सकते हैं या किसी एक को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक राइट ट्राइएंगल है। सबसे पहले हम इनकी साइड्स को समझते हैं। ये एक एक्यूट एंगल है। एज यू नो, राइट ट्राइएंगल और इन एनी ट्राइएंगल 3 एंगल्स होते हैं आपके पास, और तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अब एक एक्यूट एंगल हमने लिया है। लेट अस सपोज ये एक एंगल थीटा है। ये साइड इसके एडजेसेंट आती है, इसके साथ है, और इस साइड को हम नाम देते हैं बेस का। सेकेंड वन साइड जो इस एंगल के अपोजिट आती है, उसका हम नाम दे सकते हैं परपेंडिकुलर। बेस को उर्दू में क्या कहते हैं? कायदा। परपेंडिकुलर को उर्दू में अमूद। और राइट एंगल के बिल्कुल सामने या लॉन्गेस्ट साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस, या उर्दू में उसको कहा जाता है वितर। हाइपोटेन्यूस वितर होता है। अब स्टूडेंट्स, इन साइड्स की रेशियो आप कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आसान सी। आपने कंप्लीट सेंटेंस ऐसे याद रखना है। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. Some people have curly brown hair through proper brushing. इसमें सम का सबसे पहले मैं वर्ड लूँगा, पहला लफ्ज़ पीपल का फर्स्ट और हैव का एच, और तमाम ऐसे ही हम लेंगे। एस किसके लिए? एस इज़ फॉर साइन थीटा। करली का सी किसके लिए है? इट इज़ फॉर कॉस थीटा। और थ्रू का टी किसके लिए है? ये होता है टेन थीटा या टेंजेंट थीटा। अब स्टूडेंट्स, ये रेशियोज किसके इक्वल होती हैं? सम तो आपने लिख दिया साइन थीटा,
P for perpendicular, P for perpendicular, H for hypotenuse। उर्दू में आपको मैं बता देता हूं, साइन थीटा इक्वल होता है हु। हमारे टीचर हमें ऐसे बताया करते थे। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कू के इक्वल। और टेन एट थीटा इक्वल होता है हक के इक्वल। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, कॉस थीटा, इसका सी आपने लिखा। अब बी किसके लिए है? बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, थ्रू का टी टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। साइन थीटा हो गया हु, कॉस थीटा कू, टेन थीटा हक, हु कू हक। ठीक है। हैन, हैन किसके लिए होता है? अमूद। अमूद को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस को हम क्या कहते हैं? वितर। और कू, कॉफ कायदस और वाव से वितर। कायदा को बेस, वितर को आप इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। हक का हैन किसके लिए है? परपेंडिकुलर के लिए। और काफ कायदे के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके पास साइन, कॉस और टेंजेंट की रेशोज आ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, इनकी तीन रेशोज अपोजिट होती हैं, इन्हीं को आप उल्टा दें। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा। आप हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको, या सिंपली मैं कोसिकेंट थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस का अपोजिट होता है सीकेंट थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। और टेंजेंट थीटा का अपोजिट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है कोटेंजेंट थीटा। ये इक्वल होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा। नो स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है, साइन थीटा दो रेशियोज होती हैं, किस किस की? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन दो साइड की। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस, इन दो की रेशियोज। और टेनेट थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, इन दो साइड्स की। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। ये ट्रिक इनके लिए आपने याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।